बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चैप्टर था हमारा गैशियस एक्सचेंज। ठीक है, उस दिन हमने इसको इन डिटेल पढ़ा था कि प्लांट्स में कैसे गैशियस एक्सचेंज होता है, ठीक है, और एनिमल्स में कैसे गैशियस एक्सचेंज होता है। तो प्लांट्स में और एनिमल्स में गैशियस एक्सचेंज क्यों होता है, क्यों जरूरी है गैशियस एक्सचेंज। बॉडी के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स में जो गैसेस बनती हैं, ठीक है, जो हार्मफुल हैं फॉर द बॉडी, उनको बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, उनको बॉडी से निकालना होता है। ठीक है, जरूरी है। ऑक्सीजन का इंटेक भी जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जब तक हमारे सेल्स को नहीं मिलेगी, हमारे सेल्स में ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नहीं होगी, और जब तक ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन नहीं होगी हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, तो हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं, क्योंकि हमने तो इसके बारे में काफी पढ़ा था, पहले भी मैंने आपको काफी बताया है। इस चैप्टर में हम जो है वो गैशियस एक्सचेंज के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे, और एनिमल्स में जो है वो स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं गैशियस एक्सचेंज के लिए, जैसे हमने उसके बारे में भी पढ़ा था। और प्लांट्स में इतना कम्प्लेक्स कोई सिस्टम तो नहीं होता, लेकिन उसमें भी जो है वो गैशियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा होते हैं और लेंटिसेल्स होते हैं, मैंने आपको बताए थे। तो अब सेलुलर रेस्पिरेशन और गैशियस एक्सचेंज क्या है। इस सेल्स के अंदर मैं आपको बताया था कि जब हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे लंग्स से होती हुई हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है, और फिर ब्लड को कहाँ लेके जाता है, सेल्स तक पहुंचाता है। ठीक है, जो सेल्स बेसिक बिल्डिंग यूनिट्स हमारी बॉडी के, उस तक पहुंचाता है ब्लड ऑक्सीजन को, और फिर वहां पे ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन में ये ऑक्सीजन यूज होती है। तो ऑर्गेनिजम्स गेट एनर्जी फ्रॉम फूड। तो आपको पता है कि जितने भी जानदार हैं उनको एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से मिलती है। ठीक है, फॉर दिस पर्पस दे कैरी आउट अ केमिकल प्रोसेस नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस पर्पस के लिए वो एक केमिकल प्रोसेस उनकी बॉडी में होता है, उस केमिकल प्रोसेस को क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन। और इस सेलुलर रेस्पिरेशन के नाम से ही हमें जाहिर हो रहा है कि सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है, मीन सेल के अंदर ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, रेस्पिरेशन जब भी आए तो आपको ये पता होना चाहिए कि वहां पे क्या होगी, ऑक्सीजन इस्तेमाल होगी, फूड की ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, ड्यूरिंग इट द फूड मॉलिक्यूल्स आर ऑक्सीडाइज। इसके दौरान क्या होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान के फूड मॉलिक्यूल्स जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज मीन उनकी ब्रेक डाउन हो जाती है, उनके जो CH बॉन्ड्स हैं, जिससे ग्लूकोज जो है वो, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, आप लोगों ने 9th क्लास में ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े, उसमें इन डिटेल हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर भी पढ़ा था। तो वो किससे बना हुआ है, वो कार्बन और हाइड्रोजन से बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ है। अब असल में जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड है वो क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। ठीक है, बॉन्ड्स प्रेजेंट इन फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन। जैसे ग्लूकोज हमारे फूड का एक कंस्टेंट है, ठीक है, उसमें जो वो किससे बना हुआ है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से। तो इसमें जो CH कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए CH बॉन्ड्स कहाँ हैं, ये फूड जो कंस्टेंट्स हैं जैसे ग्लूकोज है उसके अंदर है। वो क्या होगा, CH बॉन्ड्स टूटेंगे जब ऑक्सीडेशन होगी, आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन के दौरान क्या होगा, CH बॉन्ड्स टूटेंगे। इट रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ एनर्जी, और एनर्जी रिलीज होगी। इन मोस्ट ऑर्गेनिजम्स सेलुलर रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस में क्या बनता है, कौन सी गैस बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम देयर एनवायरनमेंट। कहाँ से ऑक्सीजन लेते हैं, एनवायरनमेंट से, ब्रीदिंग के प्रोसेस से। दे आल्सो रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट, और फिर वो सेल्स के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, ठीक है, सेल कौन सी गैस यूज करता है, ऑक्सीजन यूज करता है। और एक्सहेल कौन सी करता है, निकालता कौन सी है, वो कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। द प्रोसेस इन व्हिच ऑर्गेनिजम्स गेट ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड गैसियस एक्सचेंज। ये सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज क्या है, कि वो प्रोसेस है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, इसको गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। तो नेक्स्ट है ब्रीदिंग। Breathing is a physical process in which animals move air in and out of the body. ठीक है, it is done to get oxygen from air. तो ऑक्सीजन मिलती है, ठीक है, हमें अपने एनवायरनमेंट से, और हम अपने एनवायरनमेंट को क्या देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये ब्रीदिंग का प्रोसेस है। तो ब्रीदिंग जो है वो किस में हेल्प करती है, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। ठीक है, एक तो होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और एक होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है, जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है वो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन वो क्या है, वो सेलुलर रेस्पिरेशन, मींस के सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन हो रही है, ठीक है, वो ऑक्सीजन की इस्तेमाल हो रही है, ठीक है, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए, वो कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन।
ठीक है। नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, आपको नजर आ रहा है, आपको ये जो फ्लो शीट बनी हुई है, ठीक है। एयर मूव्स टू लंग्स। सबसे पहले क्या होगा, इनके प्रोसेस में जब गैसियस एक्सचेंज होता है, एयर कहाँ मूव करती है, हमारे लंग्स में, ठीक है। और फिर नेक्स्ट आगे देखें आपके, ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर। तो एयर से हम क्या ले रहे हैं, कौन सी गैस में, ऑक्सीजन ले रहे हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन जो है फिर वो कहाँ जा रही है, सेल्स में जा रही है, ठीक है। नीचे की तरफ आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूज्ड टू ऑक्सीडाइज फूड। ऑक्सीजन किस लिए इस्तेमाल हो रही है, फूड की ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल हो रही है, इसको हम कहेंगे सेलुलर रेस्पिरेशन। अब सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या बना है, आगे देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से हमारे सेल से ब्लड में, ब्लड से लंग्स में आएगी। फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स से जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एयर, ठीक है। और एयर मूव्स आउट ऑफ द लंग्स। ये है गैसियस एक्सचेंज का पूरा प्रोसेस। टीचर एक दफा फिर ये वाला बता दें अगर। अच्छा ठीक है, देखें सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, लिखा है एयर मूव्स टू, ये देखें, एयर मूव्स टू लंग्स। एयर कैसे लंग्स में मूव करेगी, हम जब सांस लेंगे, ठीक है, इनहेल करेंगे, एयर तो हमारे लंग्स में जाएगी, ठीक। इसके नीचे चले जाएं, फिर अब ये एयर हमें क्या देगी, ऑक्सीजन देगी, ठीक है। ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम एयर। तो एयर से क्या ले रहे हैं हम, ऑक्सीजन ले रहे हैं। समझ आ रही है बात की। फिर ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू सेल्स। अब ऑक्सीजन जो है वो कैसे सेल्स में जाएगी, ऑक्सीजन में आपको बताया था कि हमारे लंग्स में, छोटी लंग्स के गिर्द कैपिलरीज होती हैं जिनमें ब्लड होता है, और हवा जो है, ऑक्सीजन जो है वो उन कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, और ब्लड में शामिल हो जाती है। फिर वो ब्लड इनको सेल्स तक लेके जाएगा इस ऑक्सीजन को, ठीक है। समझ आ रही है बात की। ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होगी सेल्स तक, ब्लड लेके जाएगा, ठीक है। ब्लड में ऑक्सीजन डिजोल्व होगी, फिर ब्लड, वो जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सेल्स तक पहुंचेगा और फिर ऑक्सीजन सेल्स को प्रोवाइड करेगा। ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज फूड। अब सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंच गई, ठीक है। और अब क्या होगा, ऑक्सीजन क्या काम करेगी वहां पे, वो फूड की ऑक्सीडेशन करेगी। समझ आ रही है। ऑक्सीजन इज यूज टू ऑक्सीडाइज फूड। ये मैं आपसे वापस सब सुनूंगी, पूछूंगी, ये गौर से सुने और साथ समझें भी। सेलुलर रेस्पिरेशन इसको कहते हैं, ठीक है। जब सेल्स में ऑक्सीजन पहुंच गई, फूड की ऑक्सीडेशन हो रही है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, सेलुलर रेस्पिरेशन कहेंगे। अब इस सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान क्या चीज प्रोड्यूस होगी, कौन सी गैस प्रोड्यूस होगी, कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। कार्बन डाइऑक्साइड अब कहाँ जाएगी, अब ये वापस सेल से ब्लड में, और ब्लड इस कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आएगा कहाँ, लंग्स में, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे जाएगी लंग्स तक, ब्लड के जरिए जाएगी, ठीक है। अब आगे देखें, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज इन एयर। अब हमारे जब लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, तो जब हमने एक्सहेल किया, मींस कि सांस हमारा बाहर गया, तो उसके में कार्बन डाइऑक्साइड उसके साथ रिलीज हुई, ठीक है। एयर मूव्स आउट ऑफ लंग्स। तो एयर जो है वो मूव करेगी लंग्स के बाहर, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होगा गैसियस एक्सचेंज का। मींस ये ब्रीदिंग का जो प्रोसेस है, हम सांस ले रहे हैं तो उसमें ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल कर रहे हैं। समझ आइए अब आप लोगों को। यस टीचर। अच्छा जी, आगे है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, ठीक है। प्लांट्स में कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है, ड्यूरिंग द डे टाइम आर प्लांट सेल्स आर कैरिंग आउट सेलुलर रेस्पिरेशन व्हाइल देयर ग्रीन पार्ट्स आर कैरिंग आउट फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट के जितने भी सेल्स हैं दिन के टाइम में, वो उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, और जो ग्रीन पार्ट्स है, ठीक है, उनमें कौन सा प्रोसेस हो रहा था, फोटोसिंथेसिस। आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस पौधे के सिर्फ ग्रीन पार्ट्स में होती है, लीव्स में होती है, और जो स्टेम है ग्रीन, ठीक है, यंगर स्टेम्स हैं उनमें होती है, ठीक है। तो बाकी जितने भी पार्ट बाजार सेल्स तो पूरी बॉडी में, प्लांट की पूरी बॉडी में मौजूद है। तो बाकी जो प्लांट के सेल्स हैं उनमें क्या हो रही होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही होती है, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस जो है उसमें आपको पता है कि पौधा क्या इस्तेमाल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है अपने एनवायरनमेंट से, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये दोनों मिलते हैं, ठीक है। और क्या बनाते हैं, सूरज की रोशनी की मौजूदगी में फूड बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस है, ये आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस कौन सा प्रोसेस है, फूड प्रिपेयर करने का, ठीक है। पौधा जो अपने लिए फूड प्रिपेयर करता है, ग्रीन लीव्स में फूड प्रिपेयर होता है, इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो कौन सी गैस इस्तेमाल होती है, कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। दे आल्सो टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से भी कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं पौधे, और सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सेल्स, यानी पौधे के बाकी जो सेल्स हैं, जब वो रेस्पायर करते हैं उधर से भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है,
ठीक है, दो तरह से इसको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है पौधे को, एक उसके अपनी सेलुलर रेस्पिरेशन से मिल रही है और दूसरी उसको इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है। ठीक है, आगे क्या है, फॉर रेस्पिरेशन प्लांट्स यूज ऑक्सीजन। ठीक है, प्लांट्स भी रेस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या यूज करते हैं, ऑक्सीजन यूज करते हैं, विच इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस हो रही है। देखें, ये बात याद रखें कि फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, जबकि रेस्पिरेशन के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ठीक है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड टू द एनवायरनमेंट, और जब रेस्पिरेशन हो रही होती है तो पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड अपने एनवायरनमेंट में रिलीज कर रहे होते हैं और ऑक्सीजन यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, सो ड्यूरिंग daytime leaves are releasing oxygen and taking carbon dioxide from the environment. ठीक है, दिन के वक्त पौधे जो हैं वो क्या कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस दिन को होती है, रात को नहीं होती। क्यों? फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, वो होगा तो फिर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। During night, all cells are carrying out respiration while there is no photosynthesis. ठीक है, तो नाइट के दौरान, रात के दौरान तमाम सेल्स जो हैं उनमें रेस्पिरेशन हो रही होती है, लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं होती। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन के टाइम में होती है। सो प्लांट्स गेट ऑक्सीजन, तो इसलिए पौधे जो हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं फ्रॉम द इन्वायरमेंट से। ठीक है, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करते हैं। ठीक है, समझ आई पौधों में गैसियस एक्सचेंज कैसे होती है, मतलब क्या होता है उसमें। ऑक्सीजन जो है वो पौधे रेस्पिरेशन के दौरान क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कौन सी गैसेस जो है वो इस्तेमाल हो रही हैं। प्लांट्स में प्रोसेस कैसे होता है गैसियस एक्सचेंज का। पहले तो हमने देखा कि कौन कौन सी गैसेस पौधा यूज करता है, कौन सी गैस जो है वो रिलीज करता है। फिर प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, अब ये प्रोसेस होता कैसे है गैसियस एक्सचेंज का। इन प्लांट्स द गैसियस एक्सचेंज बिटवीन बॉडी एंड द एनवायरनमेंट अकर्स। तो प्लांट्स में जो गैसियस एक्सचेंज है वो बॉडी और इसके दौरान जो एनवायरनमेंट है उसके दरमियान वो कहाँ कैसे होता है, थ्रू द सरफेस, उनकी थ्रू द सरफेस से होता है, उनकी सरफेस एरिया से। आउटरमोस्ट सरफेस ऑफ रूट स्टेम्स लीव्स इज एपिडर्मिस। जो आउटरमोस्ट लेयर है वो एपिडर्मिस है। दिस लेयर अलोज एक्सचेंज ऑफ गैसेस, तो इस लेयर से गैसेस एक्सचेंज होता है। ये जो पत्तों के बाहर भी सबसे बाहर वाली कवरिंग पतली सी जो है वो एपिडर्मिस है। ठीक है, रूट से बाहर भी एपिडर्मिस है, स्टेम के बाहर भी एपिडर्मिस है। ठीक है, तो गैसियस एक्सचेंज जो है वो इस एपिडर्मिस के जरिए होता है। ठीक है, इनर सेलुलर एनवायरनमेंट में एट सम पार्ट्स थिक क्यूटिकल इज प्रेजेंट ओवर एपिडर्मिस। तो कहते हैं कि कुछ हिस्सों में पौधे के जो एपिडर्मिस है उसके बाहर क्या होती है, क्यूटिकल होती है। क्यूटिकल एक लेयर है, ठीक है, एपिडर्मिस के बाहर होती है जो वो ये क्यूटिकल जो है ये भी क्या करती है, गैसियस एक्सचेंज होने देती है। आल्सो अलाउज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, इन लीव्स एंड यंग स्टेम्स द एपिडर्मिस हैज स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, हम गैसियस एक्सचेंज पढ़ रहे हैं। हमने कहा कि गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, सरफेस से होता है। पौधे के जो आउटर सरफेस है, जो रूट्स की सरफेस है, स्टेम की सरफेस है, लीव्स की सरफेस है, ठीक है, वहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। और उस जो आउटर लेयर है जो इन सब के बाहर रूट्स, लीव्स, स्टेम्स के बाहर मौजूद है, उसको एपिडर्मिस कहते हैं। और एपिडर्मिस में क्या होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, छोटे छोटे सुराख होते हैं, जिनको स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, एयर मूव्स इन एंड आउट थ्रू स्टोमेटा। तो हवा जो है वो अंदर बाहर कैसे जाती है, पौधे के इन स्टोमेटा के जरिए जाती है। जैसे कि हमारे माउथ के जरिए या नोज के जरिए जो हवा जा रही है, ठीक है, अंदर जा रही है हमारे लंग्स में, तो पौधों में किसके जरिए जा रही है, इन स्टोमेटा के जरिए। ठीक है, किसके जरिए जा रही है, स्टोमेटा के जरिए जा रही है। इनसाइड द बॉडी गैसियस एक्सचेंज अकर्स बिटवीन सेल्स एंड एयर। तो बॉडी के अंदर जो है वो गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, किसके दरमियान होता है, सेल्स और एयर के दरमियान। अब जैसे देखिए आपको फिगर में नजर आ रहा है, ठीक है, कि ड्यूरिंग नाइट, ठीक है, इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन जो है वो इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है। और देखिए नीचे की तरफ चले जाएं आप, देखिए हाँ, तो कार्बन डाइऑक्साइड पौधा क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। ये रात को हो रहा है ये। ठीक है, ये प्रोसेस कब हो रहा है, जब ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही है।
ये रात को ऐसा होता है कि पौधे जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होती, सिर्फ सेलुलर रेस्पिरेशन होती है। आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड क्यों रिलीज करते हैं। तो पौधे रात को कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए रिलीज करते हैं कि उनमें सेलुलर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है, जो रात को भी होता है, दिन को भी होता है। लेकिन दिन को उनमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा होता है साथ साथ, लेकिन रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, रेस्पिरेशन होती है। और रेस्पिरेशन के दौरान हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या होती है, रिलीज होती है। ठीक है, और ये ऑक्सीजन जो है ये पौधा खुद इस्तेमाल करता है, क्योंकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है। रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इस्तेमाल होती है और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल होती है। ये जहन में बिठा लीजिएगा। ठीक है, और अब ड्यूरिंग डे क्या होता है, ये देखें, अभी ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, पौधे के पत्तों से ऑक्सीजन निकल रही है, नजर आ रही है ना आपको डायग्राम में। ठीक है, ऑक्सीजन क्या हो रही है, यहाँ से ये पौधे रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, और नीचे की तरफ चले जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पौधे के अंदर जा रही है, मीन्स पौधा एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, ले रहा है। ठीक है, पत्तों में एब्जॉर्ब हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस हो रही है, और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो तब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया ड्यूरिंग डे। ठीक है, ड्यूरिंग डे क्या होगा और ड्यूरिंग नाइट क्या होगा, मीन्स कौन सी गैसेस जो हैं वो नाइट में एक्सचेंज होंगी और कौन सी गैसेस जो हैं वो ड्यूरिंग डे टाइम एक्सचेंज होंगी। समझ आ गई होगी मेरे ख्याल में आप लोगों को इस डायग्राम की। ठीक है, ये लीव से ऑक्सीजन जो है वो डे टाइम जो है निकल रही है। ठीक है, और नाइट को ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो रही है। अब ये देखिए, आपको ये सेल्स नजर आ रहे हैं। ठीक है, आगे छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बताया हुआ है इसका लीव का। ठीक है, लीव के अंदर क्या चीजें हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए आपको ऊपर की तरफ ये क्यूटिकल जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर क्यूटिकल नजर आ रही है। ठीक है, आ रही है ना। और अब देखिए नीचे की तरफ, यहाँ नीचे यहाँ चले, यहाँ से लीव्स के नीचे वाली लोअर सरफेस पे स्टोमेटा मौजूद होते हैं। यहाँ से हवा इंटर होती है। ठीक है, इसके अंदर जाती है, जो ऑक्सीजन अंदर चली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी अंदर जाती है कहाँ से, इन्वायरमेंट से। ठीक है, और ये मेसोफिल सेल्स हैं ये सारे। इन मेसोफिल सेल्स में क्या होती है, इनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो अब आप लोगों ने बार बार 9th क्लास में भी मैंने बहुत एम्फसाइज किया रेस्पिरेशन पे, फोटोसिंथेसिस पे, वहां पे भी आपने पढ़ा, आप लोगों को फिर रिमाइंड हो गया होगा। ठीक है, कि इसमें क्या हो रहा है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स में क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, खुराक तैयार हो रही है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, तो हमने बात की थी उस दिन की, एक तो स्टोमेटा से गैसियस एक्सचेंज होता है और दूसरा कहाँ से होता है, लेंटिसेल्स से होता है ये। ठीक है, लेंटिसेल्स। तो वुडी जो स्टेम है, स्टोमेटा तो जो है वो लीव्स मौजूद है। ठीक है, और यंगर स्टेम्स में, ठीक है, जो ग्रीन है। लेकिन जो वुडी स्टेम्स हैं उनमें क्या होगा कि उनकी इंटायर जो सरफेस है, उनकी जो पूरी सरफेस है पौधों की, तो वो कवर्ड होती है बार्क से। यानी आपको मोटी सी एक तह नजर आती है। ठीक है, पौधे के जो बड़े दरख्त हैं उनके बाहर होती है बार्क, वहां से गैसियस एक्सचेंज मुश्किल होता है। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज कैन नॉट अकर थ्रू बार्क, बार्क से गैसियस एक्सचेंज नहीं होता। इसलिए बार्क के अंदर स्पेशल पोर्स होते हैं जिनको लेंटिसेल्स कहते हैं, व्हिच अलाउ द गैसियस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट। ठीक है, जिसमें गैसियस एक्सचेंज कहाँ होता है, एनवायरनमेंट के साथ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, समझ आई है सब लोगों को। ठीक है, पौधों में गैसियस एक्सचेंज कैसे होता है, दो तरह से होता है। ठीक है, आपसे ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है, यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि राइट ऑन द डिफरेंस बिटवीन स्टोमेटा एंड लेंटिसेल्स। तो आप बताएंगे कि स्टोमेटा जो है वो कहाँ होते हैं, वो यंग वो लीव्स में होते हैं। ठीक है, उनकी लोअर सरफेस पे होते हैं। ठीक है, स्मॉल पोर्स स्टोमेटा होते हैं जिससे गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, यंग स्टेम में होते हैं और लीव्स में होते हैं, ये बात याद रखिएगा। और जो लेंटिसेल्स हैं वो कहाँ होते हैं, वो पौधे के जो आउटर कवरिंग है, जो वुडी स्टेम है, यानी जो बड़े दरख्त हैं उनके बार्क में ये लेंटिसेल्स जो है वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। ठीक है, ये आपको लेंटिसेल्स और स्टोमेटा में फर्क पता चल गया होगा। ठीक है, कि हमने नेक्स्ट ये तो पौधों में हो गया। अब गैसियस एक्सचेंज ह्यूमंस में कैसे होता है, ह्यूमंस में गैसियस एक्सचेंज कैसे होगा। तो ह्यूमन में जो एक कम्प्लेक्स सिस्टम है गैसियस एक्सचेंज के लिए, जिसको क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है, गैसियस एक्सचेंज किसके जरिए होती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए होती है, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ टू मेजर पार्ट्स, दो मेजर पार्ट्स हैं इसके। ठीक है, एक तो एयर पैसेज वे है, वो रास्ता जहां से हवा जा रही है, गुजर रही है, हमारे अंदर जा रही है, इनहेल हो रही है, एंड द लंग्स, और फिर कहाँ जा रही है, लंग्स में जा रही है। ये दो पार्ट्स ही, एयर पैसेज वे एंड द लंग्स।
ठीक है। अब एयर पैसेज वे में हम लोग पूरा रास्ता पढ़ेंगे जहाँ से हवा इंटर होगी लंग्स में। गैशियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस पढ़ रहे हैं ना, तो ये दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है, एयर पैसेज वे एंड लंग्स। ठीक है, एयर पैसेज वे में वो रास्ता जहाँ से हवा गुजरती है हमारी बॉडी में जाती है, ठीक है, वो एयर पैसेज वे है। ठीक है, तो फर्स्ट है एयर पैसेज वे, व्हेन एयर एंटर्स द बॉडी इट पासेस थ्रू कनेक्टेड ट्यूब्स टू रीच द लंग्स। लंग्स तक पहुंचने के लिए ये जो ट्यूब्स हैं उन ट्यूब से गुजर के, ठीक है, लंग्स तक पहुंचेगी। ठीक है, सारे जो पूरा ये जो पैसेज है इसको क्या कहेंगे, एयर पैसेज वे। After gaseous exchange, air moves from the lungs to outside through the same tubes. These connected tubes are collectively called air passageway. It consists of following parts. ठीक है, यानी हवा जिस रास्ते से हमारी बॉडी में एंटर होगी उसी रास्ते से फिर एक्सहेल भी होगी, बाहर भी निकलेगी। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट इसका जो पैसेज का उसका पार्ट है वो है नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, नॉस्ट्रिल्स एंड नेजल कैविटी। ठीक है, जो नाक में सुराख है, ठीक है, और फिर आगे जो कैविटी है पूरी उसको नेजल कैविटी कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हवा जो है इन नॉस्ट्रल्स के जरिए हमारे नेजल कैविटी में इंटर होती है। ठीक है, किसके जरिए, नॉस्ट्रल्स के जरिए, जो सुराख हैं। ठीक है, एयर एंटर्स द कैविटी ऑफ नोज कॉल्ड नेजल कैविटी थ्रू नॉस्ट्रल्स। ठीक है, कहाँ से जाती है नेजल कैविटी में, नॉस्ट्रल्स से जाती है। नेजल कैविटी इज प्रेजेंट बिटवीन द नॉस्ट्रल्स एंड फेरिंग्स। तो नेजल कैविटी कहाँ है, हमारे जो है वो जो सुराख है यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आगे फेरिंग्स तक जा रही है। ठीक है, ये अंदर जितना भी खला है ये सारी ये क्या कहलाती है, नेजल कैविटी कहलाती है। और इसमें दो नैरो कैविटीज हैं। ठीक है, दरम्यान में आपको जो है वो एक कार्टिलेजिनस बोन है जो कि हमारे दो पार्ट्स में नोज को क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। ठीक है, और इसमें नेजल कैविटी के अंदर क्या है, फाइन हेयर्स हैं। ठीक है, और क्या है, म्यूकस है। नेजल कैविटी की जो वाल्स हैं, उसकी जो पूरी नेजल कैविटी की जो दीवार है उसके अंदर हमें सामने भी नजर आते हैं। ठीक है, उसमें हेयर होते हैं। ठीक है, और म्यूकस सिक्रेटिंग वो मेम्ब्रेन होती है पतली सी, जहाँ से म्यूकस निकलता रहता है जो हमारी आने वाली हवा को क्या करता है, मॉइस्ट भी करता है। ठीक है, और उसको मॉइस्चर देता है और उसको वार्म भी करता है। अच्छा, हेयर जो है वो क्या उनका क्या काम है कि वो इनकमिंग हवा को उसमें जो डस्ट पार्टिकल्स हैं उनको क्या करेगी, वो फिल्टर करेगी। ठीक है, उनको वो वहीं चिपक जाएंगे उनके साथ, हेयर के साथ, और वो अंदर हमारे लंग्स तक नहीं जाएंगे। ठीक है, और म्यूकस जो है वो वार्म भी करता है। ठीक है, हमारी एयर को जो हमारे लंग्स में जाएगी, ठीक है, उसको एक टेम्परेचर जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है उस तक जो है वो लेके जाएगा उस एयर को। ठीक है, और फिर वो हमारे लंग्स में जाएगी। नेक्स्ट है इसका फेरिंक्स। सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है, एयर पैसेज वे का फेरिंक्स है। ठीक है, फेरिंक्स जो है वो जो नाज़ल कैविटी है पीछे की तरफ किस में खुल रही है, फेरिंक्स में खुल रही है। ठीक है, एट द फ्लोर ऑफ फेरिंक्स देयर इज एन ओपनिंग कॉल्ड ग्लोटिस। ठीक है, एक ग्लोटिस एक ओपनिंग है जो आपने पीछे डाइजेस्टिव सिस्टम में 9th में पढ़ी भी थी। ठीक है, इट ओपन्स इन लैरिंक्स, और ये कहाँ खुल रही है, लैरिंक्स में खुल रही है। ग्लोटिस इज गार्डेड बाय फ्लैप कॉल्ड एपिग्लोटिस। और ये जो ग्लोटिस क्या है, ये एक सुराख है, ये ओपनिंग है छोटी सी। ठीक है, जो जिसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करता है कि जब हमारी फूड हमारे एसोफेगस से गुजरती है तो ये बंद हो जाता है ताकि सांस की जो नाली है उसमें खुराक ना जाए। ठीक है, ये एपिग्लोटिस का फंक्शन है, ये आपको पता होना चाहिए। और ग्लोटिस क्या है, ये ओपनिंग है जहाँ से एयर जो है वो इंटर होती है, कहाँ, आगे नेक्स्ट लैरिंक्स में। ठीक है, यहाँ तक ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज ग्लोटिस एंड एपिग्लोटिस। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ये क्या होते हैं। नेक्स्ट है लैरिंक्स। इट इज द बॉक्स प्रेजेंट बिटवीन द फेरिंक्स एंड ट्रेकिया। ये फेरिंक्स और ट्रेकिया के यानी जो विंड पाइप है, ट्रेकिया क्या है, विंड पाइप, यानी जो लंग्स हैं उनके ऊपर जो पतली सी नाली है, ठीक है, उसको ट्रेकिया कहते हैं। और उस और फेरिंक्स के दरमियान में एक छोटा सा बॉक्स होता है जिसको लैरिंक्स कहते हैं, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, वॉइस बॉक्स। इसके जरिए आवाज पैदा होती है। टू फेवरेट बैंड्स कॉल्ड vocal cords are attached to the inner wall of larynx। और larynx के अंदर की साइड पे दो पतले पतले जो है वो बैंड्स मौजूद होते हैं जिनको क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स। ठीक है, इन वोकल कॉर्ड से साउंड प्रोड्यूस होती है। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो वोकल कॉर्ड्स हमने कहा कि लैरिंक्स के अंदर दो बैंड्स होते हैं जिनको वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, और ये क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, वोकल कॉर्ड्स का आपको फंक्शन पता होना चाहिए कि ये जब इनमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। फोर्थ इसका पार्ट आ गया जी ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई। ठीक है, आगे हवा कहाँ जाएगी, ट्रेकिया में जाएगी। ठीक है, और उसके बाद जो ट्रेकिया दो ब्रांचेस में डिवाइड हुआ है जिसको क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं। आपको अब डायग्राम देख लेंगे। ठीक है, ये आपको
डायग्राम क्लियर है? ठीक है, सबसे पहले ये क्या है, ये नॉस्ट्रल्स हैं, ठीक है, इसके पीछे ये सारी जो स्पेस है ये यहाँ, ये सब क्या कहलाती है, नज़ल कैविटी कहलाती है, इसमें हेयर एंड म्यूकस मौजूद होता है, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है ये भी आपको पता चल गया कि एयर में डस्ट पार्टिकल्स है वो यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है, और वार्म होती है एयर, म्यूकस इसको वार्म करके बॉडी टेम्परेचर तक इसका टेम्परेचर ले जाके इसको आगे यहाँ भेजते हैं, ये आगे फेरेंक्स आ गया, ठीक है, ये नजर आ रहा है आपको फेरेंक्स, ठीक है, फेरेंक्स के बाद ये आ गया एपिग्लॉटिस, नजर आ रहा है ना, देखिए इसके पीछे की तरफ इसमें ये यहाँ पर जो है ये एपिग्लॉटिस है, और ये वाली जो चीज है जो पीछे की तरफ नाली आपको नजर आ रही है ये एसोफेगस है, ठीक है। अब खुराक की नाली और सांस की नाली बराबर बराबर ये नजर आ रही है ना आपको ये, ठीक है। अब ये एपिग्लॉटिस बंद हो जाएगा जब यहाँ से फूड इंटर होगा कहाँ, एसोफेगस में, ये एपिग्लॉटिस है, ठीक है। ये ग्लॉटिस क्या है, ये सुराख है और इसके ऊपर ये एपिग्लॉटिस है, ये ग्लॉटिस है और ये एपिग्लॉटिस, क्लियर है ना, नजर आ रहा है ना आप लोगों को। तो देखिए नीचे, अब ये लेरेंक्स है, ये इसको वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब लेरेंक्स के बाद कौन सा हिस्सा आ गया, जब आपको डायग्राम जबानी याद होगी तो आप इसके बारे में सब खुद लिख सकते हैं, ठीक है, खुद एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने वर्ड्स में। देखिए ये ट्रेकिया है इसको विंड पाइप भी कहते हैं, ठीक है, ये ट्रेकिया है, यहाँ तक ट्रेकिया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए ये दो ट्यूब्स में डिवाइड हो रहा है, इधर राइट साइड पे एंड ये लेफ्ट साइड में, ठीक है, दोनों तरफ अपने अपने लंग्स में ये ट्यूब्स जा रही है, इनको कहते हैं ब्रोंकाई, ठीक है, टू को ब्रोंकाई कहेंगे और एक को क्या कहेंगे, ब्रोंकस कहेंगे, ठीक है। और ये जो ट्रेकिया है, ये जो आपको ये नजर आ रहा है, ठीक है, ये ट्रेकिया 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, ठीक है, और ये लेरिंक्स से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये कहाँ जा रहा है, ये ब्रोंकाई तक जा रहा है, ये जो ब्रोंकाई जो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक जा रहा है। इसकी ये डायग्राम देख के आप इसको पढ़ें, ठीक है, तो आपको बिल्कुल जो है वो कोई इसमें मुश्किल नहीं लगेगी और आप ये आसानी से अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं डायग्राम बना के। आपने डायग्राम बनानी है, अगर मैं पेपर में आपको आता है ह्यूमन गैसियस एक्सचेंज या रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें आप ये बनाएंगे, ठीक है। तो each bronchus enters into lungs of its own side and divides into smaller branches, ठीक है। और अब ये देखें ऊपर की तरफ, ये छोटी आपको ब्रांचेस सी नजर आ रही हैं, ठीक है, इनको कहते हैं ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। द इनर again the inner wall of trachea and bronchi are lined with mucus and cilia, इसके अंदर भी म्यूकस और सीलिया होते हैं, म्यूकस ट्रैप्स फाइन पार्टिकल्स ऑफ डस्ट, ये भी डस्ट वगैरह को बैक्टीरिया को एयर से ट्रैप कर लेते हैं, अंदर लंग्स में नहीं जाने देते। सीलिया मूव्स दीस पार्टिकल्स एंड म्यूकस अपवर्ड टू द ओरल कैविटी, और म्यूकस फिर और तो ये पार्टिकल्स एंड डस्ट दोबारा म्यूकस के जरिए बॉडी से, ठीक है, निकाल लिया जाता है, नोज में आ जाता है और नज़ल कैविटी से एक्सक्रीट कर लिए जाते हैं। आगे ब्रोंक्यूल्स एंड alveoli, ठीक है, ब्रोंक्यूल्स छोटी छोटी ट्यूब्स हैं और alveoli क्या है, वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आपको ये नजर आ रहे हैं, ये alveoli, ठीक है, अपने डायग्राम की ये देखिए, ठीक है, ये alveoli है, ये alveoli है, यहाँ से गैसियस एक्सचेंज होता है, ये एंड जो है वो पार्ट है, ठीक है, लंग्स का, जहाँ से इसके गिर छोटी छोटी कैपिलरीज आपको नजर आ रही है, ठीक है, ये देखें ये कैपिलरीज हैं, ये क्या कर रही है, इनके अंदर ब्लड मौजूद है और इन alveoli में क्या मौजूद है, ऑक्सीजन मौजूद है, और ये ऑक्सीजन डिजोल्व हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता हल होती जाएगी इन कैपिलरीज, ठीक है, कैपिलरीज में क्या है, ब्लड है, और फिर ये ब्लड जो है वो लेके जाएगा इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में, ठीक है, जहां जहां ये सर्कुलेट करेगा। तो each bronchiole ends at a duct, the duct opens into cluster of pouches, ये pouches जो छोटी छोटी थैलियां हैं, इनके जो गुच्छे हैं, ठीक है, ये क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं alveoli कहलाते हैं, ठीक है, ये छोटी बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो पाउचेस हैं, थैलियां हैं, इनको alveoli कहते हैं, और इनके गिर्द गिर्द क्या है, ब्लड कैपिलरीज हैं, डायग्राम में भी आपको मैंने दिखाया है, ठीक है, और इससे गैसियस एक्सचेंज होता है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, ब्लड कैपिलरीज में ब्लड होता है और ऑक्सीजन यहाँ इन alveoli से ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो ब्लड से इन कैपिलरीज से दोबारा से कहाँ जाती है, alveoli में, ठीक है, लंग्स में, ठीक है, और ब्लड इनटू द एयर इन द alveoli, ठीक है, और फिर यहाँ से गैसियस एक्सचेंज हो जाता है। आगे द लंग्स, अब ये देखिए लंग्स अब आपको नीचे नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर है, ये रेड स्पॉन्जी से, ठीक है, आपको लंग्स नजर आ रहे हैं और पेयर ऑफ लंग्स मौजूद है आपकी थोरेसिक कैविटी में, ठीक है, और फ्रॉम अबव एंड साइड्स लंग्स आर इनक्लोज्ड बाय चेस्ट वॉल, ठीक है, चेस्ट वॉल ने इसको इनक्लोज किया होता है क्योंकि ये एक बहुत सॉफ्ट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसके बाद चेस्ट वॉल होती है जो इसकी हिफाजत करती है। व्हाइल देयर इज अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड डायफ्राम बिलो लंग्स, तो लंग्स के नीचे आप अपने डायग्राम में देखिए आपको डायफ्राम नजर आ रहा है, ये, ठीक है, ये क्या करता है कि ये अंदर वाले जो आपके लोअर एब्डोमेन के जो पार्ट्स है ना, आपकी मतलब स्टोमक है, लिवर है, इंटेस्टाइन, इनसे ये डायफ्राम क्या करता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर लंग्स को अलग करता है, अलग करने के लिए जो है ये बीच में ये डायफ्राम, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये आगे हम यूज करेंगे ये टर्म बार बार, आपको पता होना चाहिए कि डायफ्राम क्या चीज होती है, ये अपने ध्यान में रखनी है, ठीक है, ये डायफ्राम है, ठीक है, ये वाला सब।
लंग्स आर स्पॉन्जी एंड इलास्टिक ऑर्गन्स, ठीक है। ये स्पॉन्जी इलास्टिक मींस इलास्टिक का मतलब ये कि इनमें इलास्टिसिटी है। जब हवा इनमें बहुत ज्यादा आती है तो ये जैसे खींच जाते हैं, ठीक है, और ज्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर जगह देते हैं, ठीक है, एयर को। लेफ्ट लंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन द राइट लंग, ठीक है। लेफ्ट वाला जो है वो छोटा होता है राइट वाले लंग से। देयर आर 2 lobes in left lungs while the right lung has 3 lobes, राइट में 3 lobes होते हैं छोटे छोटे। जब हम करीब से देखते हैं लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ डबल मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लूरा। और किस में इनक्लोज होती है? प्लूरा, एक मेम्ब्रेन है जो किसकी प्रोटेक्शन के लिए होती है, इसको इस डबल मेम्ब्रेन को प्लूरा कहते हैं। इसका नाम आपको याद होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। इट कंटेन्स द प्लूरल फ्लूइड फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन बिटवीन लंग्स एंड द चेस्ट वॉल। तो ये इस प्लूरा के अंदर क्या होता है? प्लूरल फ्लूइड होता है। ये फ्लूइड क्या करता है? ये फ्रिक्शन को कम करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, ठीक है। किसके दरमियान? लंग्स और चेस्ट वॉल के दरमियान, ठीक है। ये लंग्स है ना आपके, ठीक है, और इसके गिर्द जितने ये प्लूरल पूरी मेम्ब्रेन ये आपको नजर आ रही है, ये प्लूरा, ठीक है। ये इसके अंदर ये देखें प्लूरल फ्लूइड है, ये ब्लू कलर का नजर आ रहा है आपको, ठीक है। इसका क्या फंक्शन है कि ये फ्रिक्शन रिड्यूस करता है। जरा लंग्स में जब ऑक्सीजन आती है तो ये फूल जाते हैं, ठीक है। तो ये जो कभी ये